प्रायोगिक रूप से भी अगर अपन पूछें तो एक्सीडिंगली सिंपल क्यों है लाइफ? क्योंकि सिंपल का मतलब तो पहले संख्या कम में कोई सूत्र हो। सूत्र का मतलब ये होता है कि एक शब्द में बहुत कुछ कहा गया है, वही सूत्र होता है। तो भगवान ने सूत्र ऐसे ही दिया। एक सूत्र समझ में आ जाएगा तो आदमी पार हो जाता है सब चीजों से। प्रायोगिक रूप से अपन पकड़े तो उसको कैसे समझ में आवे कि 36,000 प्रश्न भगवान ने उसी सूत्र के आधार पर जवाब दिया। स्ट्रेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे वैल्यू सिस्टम जो जगत में लोग जीते हैं। क्वालिटी बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ जाती है, एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाता है, बहू की बात मानने से बहू माथे पे बैठ जाती है, पार्टी हो रही है भाइयों की, मेरे पैसा कम आएगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, या ज्यादा आ गया तो मैं धनवान हो जाऊंगा। ऐसे वैल्यू सिस्टम बहुत चल रहे हैं, उन सब का जवाब ने भगवान ने दिया। और ये भी लगता है कि जो अगर धर्मी आत्मा है तो वो पैसे नहीं कमाएगा। धर्म में रहना और पैसे कमाना कैसे करना, ये तरकीब बता दी। धर्म में रहना और आजू बाजू वालों के रिश्तों को भी सही रखना, हम्म। दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? साथ छोड़ो, हम्म। धर्म ही प्राथमिक कंडीशन है। धर्म होगा तो रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, धर्म होगा हम्म। तो रुपीज भी ठीक हो जाएगी, हम्म। धर्म होगा तो नींद भी अच्छी आएगी, हम्म। धर्म होगा तो शरीर भी अच्छा होगा। हम्म। सिर्फ एक धर्म पे टिका दिया पूरा, इसलिए एक शरण है धर्म की, हम्म। और कोई शरण नहीं। और जब बनिया शब्द लो, बनिया किसको बोलते हैं? बनिया वही सब जो बना दे, प्रॉफिट। बना। बात को बना दे। बात कैसे बन सकती है और कैसे बिगड़ सकती है? बन सकती है मतलब समता, बिगड़ सकती है मतलब विषमता। तो विषमता की जितनी खाइयां हैं उनको पार करने का मार्ग जो बताया भगवान, वो एक ही मार्ग है, अनेकांत दृष्टि। वो एक ही मार्ग है कि चीजों को पूरा पूरा कैसे देखना है। अधूरा देखेंगे तो ये सारे वैल्यू सिस्टम क्रिएट होते हैं। अधूरा देखेंगे तो अधूरापन सोच है, ये सोच गलत नहीं है, अधूरी है। अब जब ये डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, गलत में और अधूरे में फर्क क्या है, तब वो भगवान के शासन में आ गया। अधूरा क्या है और गलत क्या है? गलत कुछ है ही नहीं है, या तो वस्तु पूरी है या अधूरी है। हम्म। इस बात में जब आपका विश्वास हो जाएगा तो अपन शासन में आ जाएंगे। कोई चीज गलत है क्या? हम्म। इस जीवन में कोई चीज गलत नहीं है। हम्म। इस बात में जब विश्वास आ जाएगा, आप कोई बोलेंगे तो ये तो बिना शासन में आए तो बात को मान भी नहीं सकता है। हम्म। कोई चीज जीवन में गलत है क्या? मैं प्रश्न लेता हूँ। ये जितनी बातें बोली सारी चीजों को एक ही चीज से एड्रेस कर सकते हैं। तो जीवन को एक्सीडिंगली सिंपल बनाने के लिए भगवान ने सिर्फ एक सूत्र दिया। उस एक सूत्र से सारे काम हो जाते हैं। हम्म। ये मानना भी कि जब मैं धर्म में उतरूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, ये भी गलत सोच है। हम्म। गलत फिर वापस बोला तो गलत बोलना तो गलत है ही नहीं, गलत बोलना भी अपराध है। अधूरी सोच है ऐसा बोलने का। मसलन एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आदमी चोरी कर रहा है तो गलत है क्या विकास? कोई आदमी गलत। चोरी कर रहा है तो गलत है क्या? गलत तो है। गलत तो है ना। ये भी, क्योंकि कोई न कोई परिप्रेक्ष्य है, हम्म। वो बात अधूरी है। अधूरी के लिए फिर यार आप क्या बोलना चाह रहे हो? अधूरी के मीन्स व्हाट? चोरी करना सही है क्या? क्या आपकी जेब से अगर चुरा लेंगे पैसे तो आप सही बोलोगे क्या, या गलत नहीं बोलोगे क्या? सही बोलना अलग बात है, सही बोलना अलग बात है, और गलत नहीं होना अलग बात है। इन दोनों में भी भेद है। हम्म। सही कब हो सकता है आदमी? जब पूरा पूरा होता है तब। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, अगर चोरी करना गलत नहीं, अधूरा है ऐसा बोलने का। बहू की बात मान लेंगे तो बहू माथे पे बैठ जाएगी, एम्प्लॉय के पैसे बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा, कस्टमर के यहाँ प्राइस, या कस्टमर सोच रहा है कि वेंडर मेरे से प्राइस ज्यादा लेगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, या स्ट्रेस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछे, 36,000 प्रश्न पूछे भगवान महावीर को, और उन्होंने एक ही आधार पर सबके जवाब दिए।
और वो आधार आपको समझ में आ गया तो पूरी बात समझ में आ जाए, जीवन समझ में आ गया। तो एक एक बात तो आज कर ही सकते हैं। यस। और एक बात में अगर पूरा जीवन आ गया तो आपका तो सफल हो गया, मेरा भी सफल हो गया, सब हो गया, पूरी करेक्ट। मार्केटिंग हो गई है। करेक्ट। तो करेक्ट, आज हम एकदम ये सही है। करके ही उठेंगे और मैं आपसे पूछ के ही निकलूंगा। यस सर, यस सर। बराबर है ना? एकदम इससे बरोबर है ज्यादा सर। सिंपल क्या हो सकता है? फिर आप बोले कि मेरे एक ही बात में सारा काम हो गया, जीवन आ गया भाई। करेक्ट। तो एक एक करके लेते हैं। हाँ सर। 36,000 प्रश्न पूछे गौतम गणना ने। गौतम गणधर ने 36,000 वेदों के प्रकांड ज्ञाता, तो भगवान महावीर के समोसरण में आए और 36,000 प्रश्न पूछे। उससे मैं पहला प्रश्न लेता हूँ, और आज मेरे साथ में जो कि एक ज्वलंत समस्या है, तो ये सारे बातें इसी में जुड़ जाएगी, इसलिए मैं दो ही बात लेता हूँ, फिर उस दो में जो पहले 10 बोली वो भी इसमें जुड़ जाएगी। मैंने किसी को अभी बोला कि चोरी करना सही है गलत है, तो गलत कुछ होता ही नहीं इस जगत में, अधूरा होता है उसी को हम गलत बोलते हैं। पूरा उसका होता है, उसका नाम भगवान ने टेक्निकल टर्म दिया है, सम्यक दृष्टि, या पूरा पूरा देखता है, समग्रता में देखता है, समग्रता में जीता है। समग्रता में जीने का मतलब पैसे भी है, रुपीस भी है, और रेस्ट भी है। तो मैं एक प्रश्न लेता हूं पहले, स्ट्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? ये हाँ। एक डॉक्टर साहब बोले, उससे पहले डॉक्टर साहब से पहले मैं जिग्नेश से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो भी साइंस के हिसाब से बताएंगे, फिजियोलॉजिकल साइंस क्या बोलती है या मेडिकल क्या बोलता है। जिग्नेश जी, मैं आपसे ये थोड़ा मुखातिब होना चाहता हूँ, हाँ सर, हाँ स्ट्रेस सर, होना बोलिए ना। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर इसमें पूरा मेरे जीवन हिसाब से मिलने तो वाला स्ट्रेस। है, और आप चिंता मुक्त आनंद युक्त आज से ही जीने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए। मतलब सर आज आप मेरे। इस शासन में आ गए ना भगवान के, तो समझ लीजिए खाली नहीं जाएंगे। करेक्ट। और सर उसका मेरे हिसाब। आधार बता देता हूँ, आपको खाली होना आ गया। अब बताइए आप, हाँ सर। स्ट्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे सर इसी सवाल, मेरे एक मिनट पहले मैं कंप्लीट कर लूं। इसी सवाल के तरह 36,000 प्रश्न पूछे भगवान ने। बोलिए भैया। बरोबर। नहीं, मेरे हिसाब से सर स्ट्रेस तो होना चाहिए सर। स्ट्रेस होने का मतलब कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ को जगाना है। बिना स्ट्रेस के तो जीवन क्या है, मुझे बताइए सर। बस सांसें चल रही है। स्ट्रेस होता है तो हम दिमाग के ऊपर सारा काम करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, जो कुछ करना है वो करते हैं। स्ट्रेस उन सबकी जननी है, ऐसा मेरा मानना है। उसको हमने बिल्कुल स्ट्रेस सही एक बोला वर्ड गलत आपने, दिया है। स्ट्रेस बिल्कुल एक सही वर्ड बोला। हम्म। हाँ बोलिए, बिल्कुल सही बोला। स्ट्रेस। स्ट्रेस एक और वर्ड गलत इंग्लिश वर्ड है। लेकिन उसको मैं अपना पुरुषार्थ का जो एग्रेसिवनेस जिसको बोलते हैं, जिससे हम उठते हैं बैठते हैं, एक टारगेट होता है। आज मेरा टारगेट था कि कोई भी हालत में 7:45 को आपके यहाँ रहना है। 10 मिनट लेट हो गया कोई कारण कारण से, ठीक है। बट ये वो नहीं होता तो मैं उठता ही नहीं। मैं उठता है, चलो आराम से उठेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो छुट्टी है, गुड़ी पड़वाई का दिन है, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है सर। तो हर एक चीज के पीछे की जो एनर्जी है, मैं वो स्ट्रेस करके जो इंग्लिश वर्ड है उसका थोड़ा खिलाफ हूँ। बट वो पूरा इनिशिएशन जो है, उसकी जो एनर्जी है, उसको मैं समझता हूँ कि वो उसको अपन ने स्ट्रेस नाम दिया है। दैट्स इट। बाकी अभी उसको गुड बस में लेना बैड में लेना, वो तो आपने भी जैसे बोला ना कि चोरी करना अच्छा है क्या, तो उसके पूरे पूरी स्टोरी तो है नहीं, वो आधी स्टोरी है, लाइक इट इज इट। बिल्कुल बस। हम्म। आप हम्म। भगवान के बिल्कुल नजदीक एक कदम दूर बैठे हो, बस ऐसा समझ लो। हम्म। हम्म। क्योंकि जो आपने जवाब दिया ना, वो बिना उनकी उनको थोड़ा सा भी जानने के बिना ये नहीं दे सकते जवाब। तो आपने जवाब दिया तो समझ लीजिए, बट फिर भी एक, ये आँख के सामने एक छोटी सी राई होती है तो पर्वत छुप जाता है, तो वो पर्वत का अनावृत कर देंगे हम आज ही, दिन आज ही, हम्म। बराबर है। हम्म। हम्म। तो वो राई छोटी होती है लेकिन पर्वत छुप जाता है। हाँ क्या ना? हाँ सर। तो तो अभी स्ट्रेस की ही बात करते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। और पुरुषार्थ के शब्द को भी लेते हैं। पुरुष का मतलब इस शरीर को पुर बोला है, और पुर के हम्म। अंदर जो रहता है उसका नाम पुरुष है। बरोबर। हमारा जो है ना पुर है, ये शरीर का नाम पुर है, इसलिए पुरुषार्थ। पुरुष शब्द का शायद आपको मीनिंग पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो। हम्म। पुरुष किसको बोलते हैं आपको पता है? आपने पुरुषार्थ बोल तो दिया, पुरुष किसको सर बोलते आई थिंक तो मेल मेल को पुरुष बोलते हैं हम लोग ने, तो इतनी वो सीखा है सर। हैं? नहीं, उसके यही अंदर यही भी। यही यही झगड़ा हुआ आपने। यही बोला कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न हम्म। के अधिकारी। तुलसीदास जी ने ये नारी के ऊपर क्यों किया? भाई नारी ने ऐसा क्या पाप किया? पुरुष का हम्म। मतलब मेल हो गया? नहीं, मेल हो हम्म। या फीमेल हो या कुत्ता हो या घोड़ा हो, हम्म। जिसके शरीर में जो रहता है उसका नाम पुरुष है। अच्छा, ओके। और उस पुरुष का अर्थ जो जान गया वो पुरुषार्थ कर रहा है, और जो अर्थ नहीं जाना है तो वो शब्द बोल रहा है।
समझ थोड़ा गया मैं सर। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हम्म। बात समझ में आएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये जो गंगापुर है ना, जिसको गंगापुर, गंगापुर का मतलब उसमें आत्मा निवास करती है, वही असली गंगा है। वो पानी डालने से अगर पाप धुल जाए, इतना सस्ता है पाप धोना। बस सही है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इस पुरुष को पहले तो समझना पड़ेगा स्वरूप क्या है। और दूसरी हम्म। बात आप देखो, इस जीवन में पुरुष के साथ, अब ये पुरुषार्थ शब्द में पूरी लाइफ है। पुरुष का मतलब हम्म। आत्मा हो गया, और अर्थ का करेक्ट। मतलब आर्थिक स्थिति उसी की मजबूत होगी जो आत्मा आत्मवान है। बराबर है। अर्थ के दो तीन अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, तो एक मीनिंगफुल लाइफ, एक मीनिंगलेस लाइफ। करेक्ट। मीनिंगफुल लाइफ में भी दो अर्थ है, एक जो अर्थपूर्ण लाइफ है, सार्थक लाइफ है, और जिसके जेब में पैसा है वो अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। बराबर है। हाँ के ना? हाँ सर। जिसको अर्थ समझ में आ गए, समझ लो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। और अर्थ का सूत्र बराबर। भगवान ने एक ही दिया है, जिसमें पूरा 10 बातें बोली, और स्ट्रेस बोली, ये बोली, वो बोली। बोलने के लिए मेरे पास 1 लाख वाक्य है, पर उनका जो हम्म। आधार है, वो मैं आधार की बात डिस्कस कर रहा हूँ। और वो हम्म। आधार को मैं फोटो में लेना चाहता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। और एक बात आपकी चली गई ना, तो बाकी तो सारा रोज जो अब बाद में आएंगे ना, हम्म। जिग्नेश जी, उसका हाँ विस्तार जी। है। कुछ नहीं है बाकी बात तो। फिर आप बोलेंगे ना, बात तो इतनी सिंपल आपने समझा दी, अब तो रोज हाँ। विस्तार ही है, उसका रिपीटिशन है। करेक्ट। फिर आप नहीं भी आएंगे तो हम मुक्त हो गए, आप मुक्त हो गए। बराबर है। ये मैं आपको शाम को जाने से पहले वापस, अभी आज बोले उससे पहले प्रश्न पूछ लेना, उसका जवाब आपको नहीं मिला तो फिर नहीं होंगे। जवाब हाँ मिल गया तो हो गए। बराबर है सर। ये प्रश्न लेना चाहेंगे। तो दूसरा, वाई? बिकॉज द लाइफ इज वेरी एक्सीडिंगली सिंपल। देन वाई डू टेक यार 15 सेशन, एक ही सेशन में बात खत्म कर दो ना भाई। बराबर है। सिंपल का मतलब ही है संख्या जिसमें कम है। संख्या कम है करेक्ट। मतलब एक ही बात में एक ही दिन में हो जाना चाहिए ना, और क्या है? आपने बोला सिंपल, बराबर है। तो उसको हम सिंपल ही देखना। उस सिंपल वर्ड को मैं लास्ट में इंगित करूंगा इस चार्ट में, कहाँ है? हाँ सर। स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस होती है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होती है। तो भगवान ने वहां मात्रात्मक भेद डाला है कि करेक्ट। पैसे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पैसे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर हम्म। बिल्कुल भिखमंगा है, कुछ नहीं है खाने को, तो बहुत तकलीफ में आ जाता है आदमी, चाहे कितना भी बराबर। आदमी कुछ भी हो। तो हम्म। कुछ पैसे होने चाहिए। बराबर है। अब कुछ पैसे होने चाहिए, कितने? जितने खाना है, उसकी भी मात्रा का कबीर ने उसकी मात्रा का एक गाइडेंस क्राइटेरिया बताया। साई हम्म। इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। बराबर। ये मात्रात्मक बोला है। एक मात्रा तो ये है। दूसरी मात्रा हमारा मन बताता है। उस मन को आप पकड़ो। उस मन में अभी आप आंखें बंद करो, और मन में सोचो कि भगवान जितना तुम पैसा मांग रहा देने के लिए तैयार है, तो तुम पहले ये बताओ कितना मांगते हो। तो मन गया कि यार 5 करोड़। भगवान ने बोल दिया 5 करोड़, यस। तो जो ही मन ने 5 करोड़ यस बोला, तो मन को तो क्या, वो मन का मतलब उसको बढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है। 5 करोड़ जो ही आया, जो ही गाड़ी नहीं आती तब तक तो मन करता है, जो ही गाड़ी आती है तो वो एक दिन तो कवर चढ़ाता है, और बाद में 3 दिन छोड़ देता है, सही। ये मन का खेल है। एक दिन तो गाड़ी आएगी तो उसको ऐसा साफ करेगा, टायर भी टच करने नहीं देगा, ऐसा लगा उसको हृदय में रखना चाहिए, सड़क पर रखना ही नहीं चाहिए, ऐसा लगेगा। हम्म। और बाद में 4 दिन बाद में उसकी उतनी जगह साफ करेगा जितनी सीट पे बैठता है आदमी, बस। तो करेक्ट। ये मन का खेल है। फिर बराबर मन है। क्या करता है, और यार नहीं 5 करोड़ नहीं, 15 करोड़ चाहिए। फिर 50 करोड़ चाहिए। हम्म। फिर 1,000 करोड़ चाहिए। भगवान ने तो देखा कि ये बुद्धू है, अभी ये तो बैठा बैठा 1,000 साल तक भी सोचेगा ना, मेरे को तो उसको देना ही नहीं, क्योंकि इसका सवाल ही खत्म नहीं हुआ। फिर बोला कि बराबर है। नहीं मुझे तो 10,000 करोड़ चाहिए। फिर क्या बोला, 50,000 करोड़ चाहिए। फिर बोला कि नहीं 1 लाख करोड़ चाहिए। फिर बोला कि नहीं 1 लाख नहीं यार, वो बिल गेट का तो 5 लाख करोड़ है, तो 5 लाख करोड़ चाहिए। फिर 15 लाख करोड़ है। भगवान बोला अरे हम्म। सबसे इजी टू हैंडल दिस पर्सन। ही लेट हिम कीप ऑन आस्किंग, आई विल गो अवे एंड आई विल कम आफ्टर 1 ईयर, ही विल स्टिल कीप थिंकिंग। ये बराबर है। दूसरी मात्रा है, क्योंकि उसकी मात्रा हम्म। खत्म ही नहीं हो रही है। करेक्ट। तो एक मात्रा वह है जो कबीर बोल रहे हैं, एक मात्रा वह है जो हमारा मन बोल रहा है। इन दोनों का भेद समझ में आता है, तो उसको भगवान ने सूत्र दिया, अपरिग्रह। परिग्रह करो, बराबर। जितना चाहिए उतना करो, उसकी सीमा बना लो। अब सीमा में एक और मन खड़ा होता है सामने कि यार ये सूर्य जी की क्लास में आएंगे तो मेरा तो सारा बिजनेस का गोलमाल कर देंगे ये तो सब। ये तो मैं तो 5,000 करोड़ का प्लान बना रहा हूँ, 10,000 करोड़ का प्लान बना रहा हूँ, ये तो पूरा घर। यहाँ भी फिर वो सूत्र आपको समझ में नहीं आया कि वो भगवान क्या बोलना चाह रहे।
बरोबर अरे है। 5,000 करोड़ नहीं यार, तुम 15,000 करोड़ कमाओ, लेकिन तुम्हारे लिए कितना कमा रहे हो? 10,000 करोड़ को मैं स्थानक बना सकता हूँ, बांडोतरा में हम्म, गांव बना सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ, कौन मना करता है? कितने लोग सीएसआर कर सकता हूँ, करो ना भाई। जेब में पैसे है नहीं सीएसआर करने निकला, बरोबर है। तो लाओ ना, कौन मना करता है? और जितना करेक्ट। जितना तुम सीएसआर करोगे उतना और पैसा बढ़ता जाता है, समझ ही नहीं आता उसको कितना बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। वो बरोबर है। होता है श्रावक भाई, श्रावक उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? करेक्ट। तो पैसे से मना ही नहीं है। हम्म। तो पहले वापस सवाल लेते हैं कि स्ट्रेस, स्ट्रेस का हम्म। मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस एक मात्रा है, जब तक कोर्टिसोल उतना तो कोर्टिसोल चाहिए, वो एनर्जी का काम करता है। और ज्यादा कोर्टिसोल आता है तो वो सारी धमनियों को खराब करता है, किडनी को खराब करता है, हार्ट अटैक करता है, बीपी करता है, ये मात्रा इतनी बढ़ गई। करेक्ट। और पैसा गलत कमाया हुआ अगर घर में आ गया तो रात को उसको नींद नहीं आएगी, क्यों नहीं? कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मैंने उसका उल्टा किया तो रात को कभी वो सामने आएगा तो मैं क्या करूंगा। उसके मारे वो पैसा लेकर के गोलियां खा रहा है, रिपोर्ट कटा रहा है। हाँ क्या ना? हम्म। एकदम सही है। तो वो नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वहां भी समझ नहीं पा रहा आदमी कि मेरे पैसे इंपॉर्टेंट है। सो मनी और वेल्थ में फर्क फर्क है। मनी मतलब पैसे पैसे पैसे, विदाउट एनी क्राइटेरिया। वेल्थ का मतलब मैं फ्री फ्री कितना हो जाऊं, मेरा समय मुझे कितना मिले। जो आज फ्रीडम में जीने का मतलब मेरे पास मेरा पैसा आता रहे, ऐसे काम करूं कि मेरा उसमें दिमाग मेरी आत्मा लगी नहीं रहे, वो आदमी वेल्दी है। तो जरूरी नहीं कि आदमी मनी होते हुए वेल्दी है। क्या? जिग्नेश जी, हाँ जी सर। वेल्दी किसको बोलते हैं? जिसके पास पैसे भी करोड़ों रुपए है और 24 घंटे में से वो आधा घंटा ही काम करता है, समथिंग लाइक कीर्ति भाई। बरोबर है। एकदम उसको सही वेल्दी कहा। बोलते हैं। करेक्ट। और बाकी वो 5 करोड़ का भी बिजनेस कराए, 24 घंटे उसमें लगा हुआ है, वो भगवान के शासन में नहीं है। और 5,000 करोड़ भी है बरोबर और है। उसको 1 घंटा देता है। 1 घंटा देना इसलिए जरूरी है, वहां मात्रात्मक भेद जरूरी नहीं, तो 1 घंटा अगर नहीं देंगे तो 5,000 करोड़ निकल जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव स्ट्रेस का एक मात्रा है, वहां तक वो सही है। वही स्ट्रेस अगर पॉजिटिव नहीं है तो समझ उस गया। स्ट्रेस की जब मात्रा, कोर्टिसोल उसको हार्मोन बोलते हैं, नेगेटिव हार्मोन बोलते हैं, वही मात्रा नेगेटिव हो जाती है। उस हम्म। मात्रा तक वो पॉजिटिव रहता है, एक मात्रा तक पॉजिटिव रहता है, एक मात्रा के बाद नेगेटिव हो जाता है। बरोबर है सर। तो इस सूत्र को क्या बोला है? उस सूत्र को भगवान ने बोला कि तुम पूरा पूरा नहीं देख पा रहे हो। हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक में बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँ, इस जगत में वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, कितना पोल्यूशन है? हर जगह पॉल्यूशन। सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है लेकिन? थॉट का। थॉट पोल्यूशन है। हाँ, थॉट। हम्म। थॉट पोल्यूशन सबसे ज्यादा है इस जगत हम्म। में। सबसे अगर ज्यादा पोल्यूट करने वाला कोई चीज है वो थॉट है। करेक्ट। और हाउ टू थिंक, अब मैंने थॉट पोल्यूशन बोला, बात अधूरी बोली, लेकिन भगवान उसी थॉट को आपको पोल्यूशन को हटाने वाला बता सकते हैं। इस पोल्यूशन को हटाने की जो थॉट है वो भी हम्म। भगवान ने दी है, उसका नाम है करेक्ट। सामायिक। करेक्ट। अगर सामायिक में आ गया तो इरेजर का काम करता है वो। बरोबर है। इरेजर का मतलब वहां से सब हटा देता है। तो अब थॉट पोल्यूशन है कि थॉट सॉल्यूशन है, उसका भगवान ने जवाब दिया, थॉट पोल्यूशन भी है थॉट सॉल्यूशन भी है। थॉट में अगर उंदे सुंदे काम करोगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, और थॉट में आप भगवान की आज्ञा से काम करोगे, न करेमी न कार्वेमी करंतम पी अन्नम न समुजोणामी, ये अगर सूत्र समझ में आ गया तो समय में उतर जाएगा आदमी। तो लास्ट में बात क्या निकलती है कि एक सूत्र दिया यार, एक सूत्र यहाँ लिखा, देखिए अनेकांतवाद। यही पहला गौतम गणधर आए और पहला ही उन्होंने जो उसको प्रयोग बताया वो अनेकांत का है। और 36,000 प्रश्नों का जवाब सिर्फ ओपन माइंडेडली। अनेकांतवाद का दूसरा नाम है बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब क्या? तुम पूरा पूरा सोचो। हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक का मतलब एक पक्ष देखा आपने, दूसरा पक्ष नहीं देखा, बस सारे पक्ष देख लो। सारे पक्ष देखने का मतलब आदमी जो जज होता है वो सारे पक्ष देखता है, और जो वकील होता है वो एक पक्ष देखता है। जो एक पक्षीय है वो वकील है, और यस यस जो यस। ऑल पक्षीय है वो जज है। तो जज का भगवान ने सूत्र दिया, ये एक सूत्र दिया अनेकांत का मतलब पूरा पूरा देखो। अब आपने बोला यार चोरी करना गलत है, लेकिन पूरा देखा नहीं आपने। उसको पूछो भाई तूने चोरी क्यों किया? कि देखिए सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी माँ बीमार थी,
डॉक्टर ने बोला कि 300 रुपये जमा कराओ बोतल के, तो मैं ब्लड चढ़ाता हूँ, नहीं तो नहीं चढ़ाता हूँ। अब नहीं था मेरे पास पैसे, तो मैंने क्या किया, बाजू वाली में चीज़ उठा के बेच के और 300 रुपये ब्लड ला के दे दिया। अभी आप क्या बराबर। बोलोगे? सही है। क्यों? क्यों? मजबूरी बेस्ड स्टोरी थी। हाँ। हाँ, उसके पीछे भी स्टोरी थी। हाँ, स्टोरी इसलिए इस मजबूरी जगत थी। में, सॉरी, इस जगत में जितने लोग दोषी है ना, दोषी कोई है ही नहीं। दोषी के अंदर बराबर। पहले वो दुखी होता है और फिर दोषी होता है। करेक्ट। आदमी दोषी होने से पहले वो दुखी होता है। बराबर है। जितने भी आप दोष देख रहे हैं, सारे लोग निर्दोष हैं, लेकिन उनके ऊपर दुख है, इसलिए वो दुख में कुछ का कुछ अनर्गल बोल जाते हैं, अनर्गल कर जाते हैं, अनर्गल सोच लेते हैं, अनर्गल थाने में चले जाते हैं, सब अनर्गल हो रहा है। करेक्ट। और वो भी सुखी होते तो किसको थाने में जाने में इंटरेस्ट है भाई? सही बात। इसलिए दोषी कोई है ही नहीं जगत में। अब कोई सच है है। ही नहीं है तो ये अधूरी बात है, और कोई है वो भी अधूरी बात है। दोनों जो एक साथ आप देख पाते हो वो भगवान के शासन में आ गया। इसी का नाम है अनिकांत है। इसी का नाम ओपन करेक्ट। माइंडेडनेस है। उसी का नाम है ट्रूथ इज नॉट लीनियर, ट्रूथ इज स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब हम्म। 360 डिग्री। बराबर। क्या आपको 360 डिग्री देखना आता है? जो लीनियर सोचता है वो मरेगा। क्यों मरेगा? कि उसको पूरा देखना नहीं आया। सेल्स इज ए ग्रोथ। नो, सेल्स इज वन स्पाइक। सेल्स ऐसा करो जिसमें प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट ऐसा हो जो हमारे जेब में हो। उधारी में करेगा तो मरेगा भाई, मर सकने की संभावना है। तो पूरा पूरा सोचने का मतलब, अभी सेल चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं क्या जवाब दूंगा? सेल चाहिए भी क्योंकि प्रॉफिट वहीं से निकलता है। सेल नहीं चाहिए भी क्योंकि उधारी सेल करेगा तो नहीं चाहिए भाई। तो जो अधूरा देखता है वो कुछ निर्णय कर देगा कि सेल नहीं चाहिए या सेल चाहिए। हाँ के ना? सही है। जो पूरा देखेगा वो क्या करेगा? वो बोलेगा सेल कौन सा है भाई? जिग्नेश भैया तो ऐसे पूछेंगे कौन सा सेल की बात कर रहे हैं? तुम ऑर्डर तो लिए जा रहा है, अच्छी करा, बहुत बढ़िया, बट दूसरा मेरा केपीआई और है। सेल भी करना है और उधारी में नहीं करना है भाई। हम्म। उधारी में नहीं आया पैसा, तू तो तेरे के हाथ फेरूंगा क्या मैं फिर बाद में? बराबर। पैसे बराबर है। कौन लाएगा? बराबर है। इसलिए इस पूरी मात्रा को कैसे डालने का, तो बैलेंस शीट में इसलिए मैं बोलता हूँ कि 100 सीएज कांट मैच मी। मैंने उसके वो सूत्र निकाले हैं जिसमें समझ में आता है कि होलिस्टिकली उस एक बात को मैं कैसे रखूं। अब सेल भी बराबर। चाहिए, प्रॉफिट वाला भी चाहिए, और कैश भी चाहिए। इन तीनों को एक साथ कैसे रखूं? तो मैंने सूत्र निकाल दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये अर्जुन की आंख है हम्म। बिजनेस। जिसको ये अर्जुन की आंख समझ में आ गई उसका बिजनेस नीचे आ ही नहीं सकता। मैं गारंटेड लिख के दे, स्टैंप पे लिख के दे सकता हूँ। कोई आदमी ऐसा बोले हम्म। कि मैं आरओआई को फॉलो कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस नीचे गिर रहा है, मैं गुलाम रह जाऊं उसके? बोलो। हम्म। हम्म। उसको आरओआई पता ही नहीं है। मेन है हम्म। इग्नोरेंस। इशू है, इशू क्या है? इग्नोरेंस का है। इसलिए जगत में कोई चीज का मूल कारण कुछ अगर कोई है तो इग्नोरेंस है। और उसका जो उपाय है, समाधान है, वो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। हम्म। भगवान ने बोला हम्म। ज्ञान से सर्वस्य प्रकाशनाय। ज्ञान सबको प्रकाशित करता है। हम्म। तो बात ये थी कि इस जीवन को, अभी जैसे मैंने ये सूत्र इसलिए हम्म। मैं कैसे सिंगल में कैसे आ रहा, देखो ये रुपीस है, टीवी है, कार है, फ्रिज है, एसी है, बराबर है। सबको एक एक में कर दो यार, हम्म। सिंपल बोलो ना यार, इसको सिंपल ना, टीवी कार ऑल दैट आई डोंट वांट यार। बट लाइफ सीम्स टू बी लाइक दिस। देयर आर मेनी इश्यूज वी हैव इन द लाइफ, ऐसे ही है लाइफ। बट सूत्र इसने लेडी ने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये सब टीवी कार छोड़ो, मुझे तो पैसे दे दो 1 करोड़ का, सब मैं कर लूंगी। ये इधर रिलेशन है, फादर का मैं सुनूं, मदर का सुनूं, हस्बैंड का सुनूं, सिस्टर का सुनूं, ब्रदर का सुनूं, फ्रेंड का सुनूं। अरे भाई ये कुछ मत करो, फ्रेंड ब्रदर सबको अगर साधना है तो उनको रेस्पेक्ट दो, बस खत्म हो गया। सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। इतनी सारी बातें हैं, उन बातों को मैं जिग्नेश जी सबको किन किन का मैं देखूं यार? ऐसा नहीं लगेगा? परेशान हो जाएगा आदमी। ये रिश्ते यस यार, यस। मैं फादर का देखूं, मदर का देखूं, एम्प्लॉय का देखूं, हस्बैंड का देखूं, किस किस का देखूं मैं? ये बराबर है। समस्या लगेगी, हाँ क्या ना? यस। तो उसने, भगवान ने क्या बोल दिया? रेस्पेक्ट। तीसरा है, और मुझे सम्मान। रेस्ट चाहिए। रेस्ट का मतलब क्या है? हर आदमी को रेस्ट चाहिए भाई। हाँ। इसलिए एम्प्लॉय को भी चाहिए। अब इसमें भी है कि मेरे को तो चाहिए, मैं एम्प्लॉय को नहीं चाहिए, उसको तो काम में लगा के रखो, ये भी गलत सोच है। हम्म। फ्री लाइफ, हॉलीडे टूर, इंटरनेशनल टूर, एंजॉयमेंट, पिकनिक, ये रेस्ट है। ये सब का पीछे रेस्ट है। और रेस्ट का मतलब सामायिक। कश्मीर में आदमी घूम रहा था, जरूरी नहीं कि वो सुखी है। सामायिक में आएगा तभी सुखी होगा। ये प्राथमिक कंडीशन है। इन तीनों को एक साथ अगर साधना है, उसका नाम करेक्ट। है संवाद।
संवाद कहाँ से आता है? बरोबर है। संवाद ही नहीं समझ में आता लोगों को। संवाद करने का मतलब ही है बरोबर है। अधूरा नहीं देखना, पूरा पूरा देखना। जो करेक्ट। पूरा पूरा देख पाएगा वो संवाद कर पाएगा, और जो अधूरा बरोबर है। देखेगा वो विसंवाद होगा। मैं बोलूंगा चोरी करना गलत नहीं है, तो वो झगड़ पड़ेगा, कैसा आदमी है यार। अब देखो ना, इस कैसा मूड की जैसे हम्म। बात कर रहा है। चोरी करना गलत नहीं है, इसको कौन बरोबर है। समझ। और व्याख्यान दे रहा है, प्रवचन दे रहा है भाई। बरोबर है। इसको कौन समझाए? करेक्ट। जब उसको पूरी स्टोरी बरोबर है। बताएंगे तो बोलेंगे नहीं यार, बात तो ठीक लग रही है। जीवन कुछ ऐसा ही है। बरोबर है। अनेकांत यानी सबसे पहले आप कोई सही भी है। निर्णय करने से पहले, निर्णय का मतलब ये होता है कोई नय नहीं है मेरा, मैं खुला हूं। नय का मतलब है एंगल, दृष्टि। जो निर्णय करता आदमी बरोबर। उसका खुद का नय लेके नहीं चलता, वो पूरी निर्णय का मतलब ही जज। जज है ना, पूरे बरोबर है। नयन है उसके, 360 नयन है, एक नय नहीं है। बरोबर है। और जिसका एक नय नहीं है, वो निर्णय जो है, वो फैसला है, वो जो फैसला है वो भगवान के शासन में है, वो भगवान का चेला हो बरोबर। गया। बरोबर है। और जो एक नए लेके घूम रहा है वो विषमवादी है। वो हम्म। विष पैदा हम्म। करेगा, जहर पैदा करेगा। और हम्म। उस जहर को जो पीने वाले हैं, वो हर का मतलब जहर में भी हर हर महादेव, हर हर महादेव और हम्म। अरिहंत एक ही शब्द है प्लस अर। अर मतलब शत्रु, शत्रु का जो नाश हम्म। करने वाले हैं, वो हर हम्म। हर महादेव है। और वो हर कैसे करते हैं? वो समता करते हैं। समता करने का मतलब ये संवाद है, इसलिए उनका नाम दिया हम्म। समकर। करेक्ट। समकर बोलो या तीर्थंकर बोलो, एक ही बात है। वहीं से आदमी पार उतर जाता है। तीर्थंकर का मतलब जो तिरा दे। तिराए कैसे? उसको एक समझ दे देती। समझदार बरोबर। वही है जो 360 देखता है। आप कभी भी देखना कि ये आदमी समझदार है। कभी भी आप किसी भी एक जीवन में याद करो जो आदमी समझदार आपको लगता है, उसके पीछे का रूट आपको, रूट समझ, उसका जो हम्म। मूल कारण आपको समझ में आ जाए कि वो ऑल पक्षी है आदमी, इसलिए वो समझदार है। और जो एक करेक्ट। पक्ष के आदमी होता है वो ऐसे समझदार नहीं, वो असमझदार है। हाँ के ना? हाँ जी, हाँ जी। तो असमझ कहाँ से पैदा होती है? एक पक्ष से। और बरोबर समझ है। कहाँ से पैदा होती है? सारे पक्षों से। एकदम सही है, एकदम सही है। समझ में पहले दो लेटर सम। सम जो कर ले वो समझदार। और सम जो कर ले उसका नाम बनिया। बनिया मतलब बात बना दे। बात बना दे उसका नाम, एक तो बनिया बोलते हैं। और सबसे बढ़िया, बात बना दे वो दो तरह के लोग सामने दिखेंगे, एक तो बनिया है, और बात करते करते प्रधानमंत्री बन जाए वो भी बनिया है। मैं ये कह रहा था कि जो एक हाँ पक्षी सोचते हैं वो बायस हो जाते हैं। और हम हाँ अक्सर हमारे आसपास लोगों को देखते हैं। हम लोग अक्सर हमारे आसपास लोगों को देखते हैं जो अपनी बात लोगों तक रख देते हैं। दूसरा वाला जो बंदा होता है वो बिना सोचे समझे उसके साथ बायस होकर तीसरे आदमी के लिए मन में वैर बांधता है, झगड़े करता हाँ। है, पंचायती करता है। ये हमारे समाज में बहुत देखा गया है। और उसी की वजह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है सब लोगों का, क्योंकि काम के टाइम में ये लोग इस तरह की बात सोचते हैं। और अगर समझ लीजिए कि सूर्या साहब मेरे पास आए और अगर मैं हाँ द्विपक्षी हूँ, तो मैं बात को हाँ सुनूंगा, उसको समझाऊंगा कि देख भाई इसके दूसरे भी एंगल हो सकते हैं। भले हाँ। मैं जाके आज इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, लेकिन इसके दूसरे भी पक्ष हो सकते हैं और उसको वहीं रोक दूंगा। बिल्कुल। तो वो मैंने वहीं धर्म कर दिया, धर्म वहीं से शुरू हो गया। आपका धर्म में आ गया बस। इसलिए कल और वही। सुनेंगे धर्म की बात में। निर्णय, निर्णय का मतलब जहां मेरा कोई नय नहीं है, मेरे को बात सुनने दो हम्म। भाई, बाद में मैं मेरा निर्णय मैं बाद में बताऊंगा। तो भगवान हम्म। पहले यही करेक्ट। पूछते हैं कि उनको पूछा 36,000 प्रश्न में से एक प्रश्न पूछा कि आदमी सोता हुआ अच्छा जागता हुआ अच्छा। तो भगवान निर्णय नहीं देते, वो ये पूरी अनेकांत भाषा बोलते हैं कि पापी आदमी सोता हुआ अच्छा और पुण्यात्मा जागता हुआ अच्छा। हे प्रभु, कैसा सूत्र दे दिया, एक सूत्र से पूरा जीवन निकाल दिया। इससे ज्यादा बरोबर और है सर। समरी, हम्म। इससे बड़ा समरी क्या हो हम्म। सकती है? इससे बड़ा सिंपल तरीका लाइफ का क्या हो सकता है? जिसको एक स्फीयर हम्म। पकड़ा दिया, गोला पकड़ा दिया बस। उससे अनिकांत, उससे अपरिग्रह और अहिंसा, ये सारे सिद्धांत है। बरोबर। ट्रिपल ए रेटिंग के भगवान है। बुझ बुझ कोशिया, चंडक कौशिक को भगवान बोल रहे हैं, बोध को प्राप्त हो। बोध को प्राप्त होने का मतलब, जो सांप है, जो विषधर है, विषधर वही है जो विषमता में जीता है। विषमता में वही जीता जो एक पक्षी है। वही सबसे बड़ा गहरा सांप है। वही क्रोध में ले जाता है, वही सांप में बनाता है। और सांप से जब आप में आ गए, आपका मतलब आत्मा। आत्मा का मतलब जहाँ समता है। समता इसलिए है कि वो अनिकांती है, वो द्विपक्षी है, बहुपक्षी है। वहां समता आ जाती है, समता अधिष्ठित हो जाती है। पड़ोसी वह नहीं जो आपके बाजू में रहता है, पड़ोसी वह जिसके आपके विचार मिलते हैं। और अनेकांत वो ऐसी दवा है जो हर किसी अपड़ोसी को पड़ोसी बना सकती है। ऐसी क्षमता भगवान ने दी। वो समता ही क्षमता है।
ऐसा भगवान ने सूत्र दिया, एक सूत्र से पूरा जीवन निकल जाता है। सारे लोग आपसे जुड़ जाते हैं। जुड़ जाने का मतलब जो योग, योग मतलब प्लस धन साइन वही है। जो आदमी को धन कर दे, जोड़ दे, वही वो धन साइन ही धन है। वो सारे धन मिल जाते हैं, बाहर के धन, अंदर के धन। और जिसके पास धन नहीं है वो जीते जी निधन है, उसका जीते जी निधन होता है, वो माइनस में आ जाता है। इस इस प्लस की जो विधि भगवान ने इतने संक्षिप्त में दी है, इतनी छोटी चीज में दी है कि जबरदस्त हो जाता है आदमी। कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती का मतलब है पक्षी है, जबरदस्त का मतलब बहुपक्षी है। इतनी बात समझ में आ जाए तो जीवन इतना सरल हो जाता है, एक्सीडिंगली सिंपल हो जाता है। लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा, एक सूत्र से, सिर्फ एक सूत्र से। इससे बड़ा क्या भगवान से आप मांगना चाहते हो, बोलिए। जो विस्तर है, जो हर हर महादेव है। हर हर महादेव और अरिहंत एक ही है, देव में देव अरिहंत देव, और देव में देव महादेव। महादेव और या महावीर बोले एक ही बात है। क्यों? कि उन्होंने उस विषमता को हरने का, उस विषमता, मूल में विषमता इसलिए कि एक पक्षी है, उसको हरने का, उसको खत्म करने का, उसको मारने का एक साधन दे दिया है। जो अनेकांती स्फेरिकल सोचते, उस एक पक्षी को आदमी मार सकता है। और काल का मतलब है समय, और वही सामयिक है। तो महादेव और महावीर कोई भिन्न नहीं है। और जैसे अभी आपने बताया, मैं तो एक पॉइंट से उसको ऐसे ही लेता हूँ कि भाई द वे हम लोग सोचते हैं, और हम लोग मोस्टली मोस्टली सब लोग, हम लोग एक पक्षी ही सोचते हैं, एक तरफ ही सोचते हैं, और इसीलिए लोगों की बात में लोग आ जाते हैं, और उसमें मैं भी हूँ, कोई भी हो सकता है कि, और वो वहीं से, उस पॉइंट से, अगर हम उस पॉइंट से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व, प्रॉब्लम्स मतलब अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर कर दें, कि हम कोई भी आज के बाद, कोई भी अभी इस मोमेंट के बाद कोई भी चीज मेरे सामने आती है, और उसको अगर मैं द्विपक्षी देखता हूँ, दोनों एंगल से देखता हूँ, तो मैं वहीं अपने आप को फिल्टर कर दूंगा, कहने का मतलब। तो मेरे साथ में वो बुराइयां उसी वक्त आप मल्टीप्लिकेशन महावीर हो नहीं गए, हो, उसी हाँ वक्त आप मल्टीप्लिकेशन महावीर नहीं हो गए। होगी। क्योंकि आपने महा तो शब्द को वर्ण कर लिया। महा मतलब जो सब तरह से देख पाता हम्म, है वही महा है, वही महान है। करेक्ट, एक तरफ देख पाता है वो महान नहीं है। करेक्ट। तो वो और एक महावीर, तरफ नहीं हमने देख के महावीर अगर बोला थ्री तो बहुत सिक्सटी है, लेकिन उसके अर्थ समझ में आ जाएंगे। करेक्ट, तो 360 देखने का जो एंगल है, वो मिलने से मेरी काफी प्रॉब्लम्स वहीं उसी जगह पे खत्म हो जाती है। उसको मैं ना तो मल्टीप्लाई करता हूँ, ना कैरी ऑन करता हूँ, आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। तो यूं तो आप वो दो समझदार हो, क्योंकि फैक्टर्स, मार्केटिंग में हो तो जल्दी बात पकड़ लोगे, और हम तो बनिया है, फायदे वाली बात को जल्दी पकड़ लेते हैं, राइट। करेक्ट करेक्ट है। तो वो करके ये जो आज का सेशन था, जिसके अंदर आपने फोकस डाला, वेल, काफी इधर उधर की भी बातें सारी हुई, जिसमें भी कुछ ना कुछ सीखने के ही था, बट जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट, बट सबसे बड़ा लर्निंग ये था, जो एकदम ऑब्जेक्ट जिसके पीछे आपने ये पूरा सेशन आज का कंडक्ट किया है, तो उस सेशन का मतलब ये है कि आज से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता हूँ, और उसके 360 डिग्री उसको देखता हूँ, तो मैं मेरी काफी कमियां, प्रॉब्लम्स को कैरी फॉरवर्ड होने से बचा सकता हूँ, और उसको बायस होने से बचा सकता हूँ मैं अपने आप को। और मेरे लिए बहुत बड़ा खालीपन आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो एंगेजमेंट था उन सब फालतू बातों में जाएगा, तो काफी समय मिल जाएगा, लाइफ फ्री हो जाएगी, जो सारे जो आप बता रहे थे अभी वो पिक्चर के माध्यम से। तो उसमें सबसे बड़ा चीज क्या है? आपका समय। और आपका हाँ, समय जब आपके साथ रहता है, और आपको दूसरी दूसरी एक्टिविटी नहीं करते हो, तो आपका दिन ऐसे ही बड़ा हो गया, आपकी लाइफ बड़ी बस हो गई। और उस समय के अंदर सही चीज करेंगे, और उस समय में जो हासिल करना है, जो आपने पिक्चर में दिखाया था, वो हासिल करने के लिए एक एबिलिटी है, एक ओपनिंग हो जाएगी, न कि अपन इसी में उलझे रहे। सबसे मेन आपने ये बताने की ट्राई की कि आपका जो समय आपके हाथ में है, उसमें आपका एंगेजमेंट कहाँ होना चाहिए, और हाँ, एंगेजमेंट होने के लिए जो आपने दिमाग में एक जो मैकेनिज्म अभी का बना हुआ है, उसको तोड़ने की जरूरत है, और नए मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। और वो तब हो सकता है जब आप बहस न बनो, आप ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री देखो, और बिना फालतू के चीजों में एंगेजमेंट ना हो। बस लास्ट एक शब्द बोलता हूँ, राज को विराम देता हूँ। उस दृष्टि का भगवान ने नाम दिया सम्यक दृष्टि, जिसका इंग्लिश शब्द है हम्म। होलिस्टिक व्यू। और होलिस्टिक शब्द हाँ निकला हाँ, WHOLE, होल, पूरा पूरा देखना। नमो करेक्ट। अरिंद।